हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ जगत में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोड के बारे में कि कोड किसे कहते हैं, कोड की परिभाषा क्या है, कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला है कोड। कोड क्या होता है? जब दो किरणें एक दूसरे को काटती है, उसके बीच में जो झुकाव बनता है उसे कोड कहते हैं। एक किरण इधर से इधर को और एक से इधर को, तो इसके बीच में जो झुकाव बना ये कोण कहलाएगा। फिर इसके बीच में एक रेखा ऐसे आई, दूसरी रेखा इसके प्रॉपरली ऐसे आ गई, तो ये दोनों रेखाओं के बीच में ये बना जो झुकाव ये कहलाएगा हमारा कोण। कोण ऐसे बनता है। ठीक। यहाँ पे क्या होता है, इसका शीर्ष कहलाता है ये इसकी दोनों भुजाएं कहलाती है, और इसके बीच में ये झुकाव बना यही हमारा कोण होता है। कोण को हम लोग इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है या फिर करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कोण है हमारा तो 10 कोण बन जाते हैं हमारे। तो पहला चलते हैं शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? जिसका माप 0 डिग्री का होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। एक किरण यहाँ से दूसरी किरण जस्ट इसके ऊपर ही, इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हमारा 0 डिग्री का बनेगा। ये जो कोण बनेगा ये हमारा 0 डिग्री का बनेगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग न्यून कोण किसको कहेंगे। तो न्यून कोण होता है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण में क्या होता है कि ये को एक रेखा ऐसे आई, सॉरी एक किरण ऐसे और दूसरी किरण ऐसे, तो इसके बीच में ये बना हमारा न्यून कोण। ये यहाँ से कम ही होना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री का बन जाता है। 90 डिग्री से ही कम ही होना चाहिए, या तो यहाँ बने यहाँ बने यहाँ बने कहीं बने, इससे कम ही होना चाहिए। तो ये हमारा न्यून कोण बनता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग समकोण के बारे में। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो ऐसे ये एल शेप में दिखता है। तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, मान लो ये हमारा क्या है 90 डिग्री का। एल शेप मतलब 90 डिग्री। एल शेप के बीच में ऐसे बना हुआ होना चाहिए, वो हमारा 90 डिग्री का होता है। इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। अब चलते हैं अधिक कोण किसको कहते हैं। तो अधिक कोण में क्या होता है कि जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिसका माप क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, मतलब ये हमारा 90 डिग्री का बना, इससे बड़ा होना चाहिए, या तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक। तो ये हमारा बनेगा 180 डिग्री कोण। यहाँ से जितने भी ये कोण बन रहे हैं ये सब हमारे 180 से कम ही बन रहे हैं, तो ये हमारा अधिक कोण हुआ। फिर इसके बाद में चलते हैं ऋजुक कोण। ऋजुक कोण में क्या होता है कि यह 180 डिग्री का होता है। ऋजुक कोण को रैखिक कोण भी कहा जाता है। रैखिक कोण नाम से ही मालूम चलता है कि यह एक रेखा होगी जिस पर एक एंगल बनी होगी या कोण बनी होगी। यह बनता है 180 डिग्री का, कोई भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग बृहत कोण। बृहत कोण में क्या होता है कि जिस कोण का मान 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो 180 डिग्री तो यहाँ से ऐसे बना हमारा, इससे क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ये यहाँ यहाँ यहाँ। मान लीजिए ये जितना भी बना ये सब हमारा बृहत कोण बन रहा है। ये 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, इसी को हम लोग बृहत कोण कहेंगे। फिर इसके बाद जब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण में क्या होता है, जिस कोण का मान 360 डिग्री यानी जो 0 डिग्री का एंगल बनता है उसी की तरह होगा, मगर ये पूरा ऐसे घूमते हुए आया होगा, तो ये बना कोण हमारा 360 डिग्री का। मान लीजिए एक ये गोल चक्र बनता है कितना 360 डिग्री का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। फिर इसके बाद चलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण मिला के 90 डिग्री बनाएंगे। दो कोण मिल के क्या बनाएंगे 90 डिग्री के हमारे एंगल बनाते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है।
जो ए पर क्या है इसकी शीर्ष, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण मिला के ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिला के हमारे बने 90 डिग्री। तो ये एक पूरक कोण कहलाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण रहेंगे वो बनाएंगे 180 डिग्री, दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ये एक सीधी रेखा हुई। इसके बाद ये जो कोण बना ए ओ बी सी, ठीक, तो ये जो कोण बना यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों कोण हमारे कहलाएंगे पूरक कोण। फिर इसके बाद चलते हैं आसन कोण। आसन कोण में क्या होता है कि जब दो कोण का क्या होना चाहिए, एक ही भुजा और एक ही क्या होना चाहिए शीर्ष, यानी जिसको कोना भी बोलते हैं, वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, उसे हम लोग आसन कोण कहेंगे। देखिए जैसे में एक कोण यहाँ से ऐसे हुआ, दूसरा कोण इसी पर ये ऐसे बना, ये दोनों के लिए ये भुजा सेम रहा और ये कोना भी सेम रहा इसके लिए। तो ये भुजा ये इसके लिए भी रहा और इसके लिए भी रहा। देखिए ध्यान से, ये इसके लिए भी रहा और ये जो एंगल बना इसके लिए, तो दोनों के लिए ये ए बी सी ओ, तो ए ओ सी के लिए भी ओ सी है और फिर बी ओ सी के लिए भी ओ सी है। इसमें दोनों ओ ओ सेम है और सी सी भी सेम है, ओ सी भुजा भी सेम है, दोनों में इक्वल है। और फिर ये इनका जो शीर्ष बोले तो कोना ये भी सेम है। तो ये हमारा बनेगा, ये कोण बनेगा, ये हमारा आसन कोण कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।